चेयरमैन सर, ये जो इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 जो अभी तक के एक्ट है, इसमें शिक्षा, इसका मैंडेट ये था कि इसमें शिक्षा का स्तर पूरे भारतवर्ष में एक हो और सभी वैद्य या डॉक्टर्स जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं उनका स्तर यानी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उनका स्तर भी एक होना चाहिए। लेकिन ये दोनों बातें हो नहीं पाई है इस एक्ट के जरिए। वैसे ही होम्योपैथी के बारे में भी है कि होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 आया था, उससे भी अपेक्षा थी कि ये दोनों बातें फुलफिल होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए इसके पहले भी कोशिश हुई थी 2005 और 2010 में, लेकिन उस वक्त पॉलिटिकल विल इतना पावरफुल नहीं होगा जिससे ये करने की इच्छा थी, लेकिन वो हुई नहीं क्योंकि इसके तरफ आयुर्वेदिक के तरफ उतना ख्याल उस वक्त दिया गया नहीं था। मैं मिनिस्टर्स, अपने जो मिनिस्टर ऑनरेबल श्रीपद नाइक साहब, उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये काम किया है। दूसरा, ये पहली बार हुआ है कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन सुधारने के लिए ये जो बिल आया है, इस बात का सबूत है कि मोदी सरकार एक प्रोएक्टिवली काम करने वाला सरकार है। यह एक बिल पक्का दिखाता है। सर, मैं स्टैंडिंग कमेटी में भी था जहां राम गोपाल यादव जी के चेयरमैनशिप में काम हुआ, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि मैं आयुर्वेदिक में बहुत पोटेंशियल है ऐसा मुझे लगता है और वो ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी। इसके लिए मैं एक अपना अनुभव बताना चाहूँगा कि मैं एक ट्राइबल एरिया में गया था कैंप के लिए। वहाँ एक छोटी टोली थी 30-35 लोगों की और वो बहुत इंटीरियर था। तो मैंने पूछा, यहाँ जब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो आप क्या करते हैं? तो बोले हमारे यहाँ एक वैद्य है, तो वो वैद्य हमें ट्रीटमेंट करता है और हमारी तबीयत ठीक रहे इसलिए भी बताते रहता है। तो मैंने बोला उसको, लेकिन मैं एक एलोपैथी डॉक्टर होने की वजह से वो डॉक्टर कैसे कमाता है, यानी उसको पैसे कैसे मिलते हैं, उसको क्या देते हैं आप लोग? तो बोले हम सभी मिलके उसको अनाज देते हैं, पूरा सालाना का उसको जो भी लगता है वो अनाज हम देते हैं। मैंने कहा वो तो सही है कि आप बीमार होंगे तो अनाज देंगे, लेकिन जब कोई बीमार पड़ता है तब उसको और क्या देते हैं आप एडिशनल? तो बोले नहीं, जब बीमारी होती है किसी को तो वो घर से उसको अनाज नहीं मिलेगा। यानी ट्रीटमेंट इसलिए है कि सभी हेल्दी रहे, और यह आयुर्वेद का मकसद है जो एलोपैथी से बहुत अलग है। ये लाइफस्टाइल है जिससे हम बीमार ना हो, इसलिए इसके ऊपर फोकस किया जाता है और इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि आयुर्वेदिक को समझना है और उसे बढ़ाना है, और इस बिल के जरिए हम उसे बढ़ा पाएंगे ताकि हम सब हेल्दी रहे। जैसे अभी वेलनेस सेंटर निकाले हैं, वो इसलिए है ताकि हम सब हमेशा आरोग्यमय रहे, इसलिए है। तो ये आयुर्वेदिक बढ़ना चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है। दूसरा, काफ़ी बार अपने को लगता है कि मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी में केमिकल फैक्ट्री से बन के ड्रग्स आते हैं, वैसा नहीं है। आप यदि कहेंगे कि क्लोरोक्विन जो मलेरिया के लिए हम हमेशा यूज़ कर रहे हैं, वो क्लोरोक्विन सबसे पहले ट्राइबल ने देखा कि उन लोगों ने देखा कि एक ट्राइबल लोग जो एक टहल या फांदी जो है या स्टेम जो है, एक पेड़ की स्टेम यूज़ करते हैं जब भी बीमारी होती है या बहुत बुखार आता है। और फिर उस पर रिसर्च हुआ और वो रिसर्च के बाद में पता चला कि उसमें क्विनिन है और क्विनिन की टैबलेट बनने लग गई और जिससे मलेरिया ठीक होने लग गया। और फिर क्विनिन से क्लोरोक्विन निकला क्योंकि क्विनिन के बहुत डिसएडवांटेजेस थे। यानी बेसिक ड्रग जो है वो पेड़ पौधे से है और बाद में उसको रिसर्च किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और फिर उससे क्विनिन और क्लोरोक्विन तैयार हुआ। वैसे आज जो वेगरा कहते हैं हम, वो भी पौधों से बनाया गया है और उसी से बना फिर बाद में आजकल फैक्ट्री में बन रहा है। तो ये हमें समझना चाहिए कि इसमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल है इसका मतलब ये नहीं है कि लोग उसे अपनाएंगे जब तक कि हम लोगों को सबूत के साथ में वो सामने नहीं करेंगे, और इसके लिए ही रिसर्च बहुत आवश्यकता है। और मैं माननीय मंत्री जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने प्रियम्बल में ही लिखा है कि रिसर्च के लिए यह बिल बहुत उपयोगी होगा, और उसके लिए भी
ये बिल में बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा आगे चल के। और रिसर्च का बहुत कन्फ्यूजन अभी मुझे लग रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि कुछ साल पहले माहिम में एक दरगाह है, वहाँ एक क्रिक है, समुंदर का पानी आता है। वहाँ ऐसे हुआ कि मीठा पानी निकलने लगा है समुंदर में, मीठा पानी, यानी लोग बहुत गए, दरगाह के पीछे था वो, तो बहुत लोग जाने लग गए वहाँ। और वो पानी पीने से, मीठा पानी पीने से उनकी बीमारियाँ ठीक होने लगी। और यह एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, हजारों लोगों का कहना हुआ, और ये 7 दिन तक के चला। ये रियल बात बता रहा हूँ मैं। और फिर बाद में रिपोर्ट आया कि आजू बाजू की केमिकल फैक्ट्री से कुछ लीकेजेस हो रहे थे केमिकल्स के, इसलिए वो मीठापन आ रहा है। और अब ये सबका अनुभव ऐसा है कि वो पानी पीने से बीमारियां दूर हुई, उनका अनुभव है, लेकिन कोई एविडेंस नहीं था। एविडेंस बाद में आया। वैसे ही मैं शेफर्ड कम्युनिटी से हूँ। हमारे यहाँ शीप जो है, यानी भेड़िया या बकरी भेड़िया पालते हैं, हम घूमते हैं, तो अमावस्या के दिन वो भेड़ियों के कान में कुछ, हमारे काफ़ी सारे लोग जमा होते, इकट्ठे होते, हजारों में इकट्ठे होते, और वो भेड़ी के कान में बोलते हैं, और वो कान में बोलने के बाद में वैसा ही होता है और वो बीमारी दूर होती है, ऐसा उनका कहना है। उनका भी अनुभव है। मैंने बताया उनको कि आपकी ये अंधश्रद्धा है, तो वो बोले हमारा सबका अनुभव है, आप इन 100 लोगों को पूछ लीजिए, उनकी बीमारी ठीक हुई है। मैं बोला लेकिन वो वैसा नहीं होता है। वो बोले आप यदि पार्लियामेंट में बोलते वो अनुभव सही है, और मैं कॉमन मैन हूँ, मैं सर्वसाधारण हूँ, इसलिए मेरा अनुभव गलत है। ये कैसे आपका सिद्धांत है? तो इसलिए इसे हमें समझना पड़ेगा कि अनुभव से हम ये नहीं बोल सकते कि ये सही है, उसके लिए सपोर्टिंग एविडेंस लगेगा। एविडेंस यानी क्या? एविडेंस यानी यदि मैं कहता हूँ कि ये दवा ली मैंने और मेरा बुखार कम हुआ, तो आप सबको बांट नहीं सकते कि ये बुखार के लिए अच्छी दवा है। एविडेंस यानी वो दवा का आजकल जो हो रहा है वो बहुत ज़रूरी है समझना। और उसी प्रकार से जैसे जयराम रमेश जी ने कहा कि मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करनी पड़ेगी, वैसे ही डबल ब्लाइंड रिसर्च स्टडी है, जैसे अभी बताया गया था, पटनायक जी ने बताया था कि कंट्रोल, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है। तो डबल ब्लाइंड में क्या होता है, ऐसे मैं यदि कहता हूँ कि इससे बुखार कम होता है तो उसकी टैबलेट बनाई जाएगी, और जितने लोगों को, 1000 लोगों को, बुखार वाले 1000 लोगों को वो टैबलेट दी जाएगी, और वैसे ही 1000 टैबलेट्स उसी रंग की, सभी सरीका, लेकिन अंदर दवा नहीं है, ऐसे 1000 लोगों को फिर से दी जाएंगी। और देने वाले को, ट्रीटमेंट देने वाले को, और जो एनालिसिस कर रहा, जो टेम्परेचर मेजर कर रहा, उन दोनों को पता नहीं रहता है कि वो गोली में क्या है। और फिर बाद में तय होता है कि सच में उस दवा से, समझो 1000 में से 100 लोगों की बुखार कम हुआ और दूसरे गोली से भी 100 लोगों का बुखार कम हो गया, तो समझ जाता है कि इस दवा में कोई फायदा नहीं होता, वो अपने आप ही कम हुआ है बुखार। तो इसलिए ऐसे जब तक के स्टडी नहीं होगा तब तक के हम कह नहीं पाएंगे कि, ऐसा नहीं कह सकते कि 10,000 लोगों को आराम हुआ इसलिए ये सही है। नहीं तो हमारा वो जो भेड़ियों का जो अनुभव है वैसा ही हमारा अनुभव रहेगा। इसलिए मुझे पता है कि आयुर्वेदिक में, यूनानी में, सभी इसमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को यदि यूज में लाना है तो हमें साइंस का और एविडेंस बेस्ड, नॉट एक्सपीरियंस बेस्ड, इस तक के जब तक के हम पहुंचते नहीं तब तक के ये सही नहीं होगा। और योगा का मुझे ऐसे लगता है कि योगा बहुत इम्पोर्टेंट है, और लोगों ने इसलिए भी एक्सेप्ट किया है कि उसमें रिसर्च हुआ, पूरी तरह से रिसर्च हुआ है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोदी जी ने स्वयं लीडरशिप कर लेके उसका योगा दिन करके अप्रूवल लिया, और इसलिए यह योगा सब तरफ पहुंच रहा है और सभी को उसका फायदा हो रहा है। उसी प्रकार यदि हम सभी, जो योगा पार्ट ऑफ आयुर्वेदा है, तो वैसे ही आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और जो भी है बाकी होम्योपैथी, इसका जब तक के प्रमोशन साइंटिफिक बेसिस पे, एविडेंस बेस्ड नहीं करेंगे, तब तक के ये लोगों में, पूरे देश में
देश में ही नहीं तो पूरे विश्व में यह अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं और उसका क्रेडिट भी हमें मिल सकता है। और हमारी वजह से सभी लोग सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, तो ये निरामय हो जाएंगे, यह मेरा कहना है। और इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ऑनरेबल मिनिस्टर को कि उन्होंने यह बिल लाया है। इसमें स्टेट के लिए कहा गया था, लेकिन उसमें एक एडवाइजरी कमेटी है जिसमें सभी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है। तो मुझे लगता है कि स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन और डॉक्टर्स का भी रिप्रेजेंटेशन वहाँ है। वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर करके फिजिशियंस। श्री कनकमेडला धन्यवाद रविंद्र धन्यवाद कुमार।